दर्शन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा तथागत बुद्ध के रहते हुए राजा प्रसेनजित ने चंदन की लकड़ी में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई थी और वो कारीगर बहुत ही उम्दा कारीगर रहा होगा जिसने भगवान बुद्ध के दर्शन करके उनकी मूर्ति बनाई थी। जब सम्राट प्रसेनजित भगवान बुद्ध को ये सूचना देने गए हैं कि आपकी प्रतिमा हम लोगों ने बनाई है, इतनी अगाध श्रद्धा मुझे है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो प्रतिमा कोई देखने न पाए, क्योंकि हम प्रतिमा के विरोधी हैं, हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और मूर्ति पूजा के हम इसलिए विरोधी हैं, आगे चल कर के जो मेरी विचारधारा है, मेरा जो दर्शन है, जो सोतपन्ना सरगदागामी अनागामी अरहत व्यक्ति को बनाता है, वो मूर्ति पूजा में सिमट जाएगा। लोग अंधविश्वासी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे और अकुशल कर्म करके मूर्ति की पूजा कर करके माफ़ी मांगा करेंगे। इसलिए हम मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। हालांकि बिंबिसार ने, राजा प्रसेनजित ने वो मूर्ति को कभी आम जनमानस में नहीं लाई, लेकिन वो बनाई गई, ऐसा हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। बौद्ध साहित्य हमें ये भी मिलता है कि तथागत बुद्ध के 450 वर्ष बाद, कई सौ वर्ष बाद, जब यहाँ सम्राट कनिष्क का शासन होता है, कुषाणों का शासन होता है, तो कुषाण सम्राट ने पहली बार सोने का सिक्का बनवाया, उसमें सूर्य और चंद्रमा और साथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी बनवाई। और जब वो यहाँ का सम्राट बना तो उसने पहली राजधानी अपनी जम्मू कश्मीर बनाई, दूसरी राजधानी उसने मथुरा बनाई और तीसरी राजधानी बनाई बांधा में एक जगह है कालिंजर का किला, आप कभी जाइएगा देखिएगा, वहाँ तीसरी राजधानी बनाई। और उस व्यक्ति ने तथागत बुद्ध के महायान परंपरा को बहुत पढ़ा था, जाना था, समझा था, जिसे ब्राह्मणों ने लिखा है, और उस परंपरा के अनुसार उसने मूर्तियाँ बनाने का काम किया और पूरे देश भारत में भी मूर्तियाँ बनाई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, कजाकिस्तान, ये पूरा जो बेल्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उसकी राजधानी थी, तो बहुत उसने चैत्य बनाए, बहुत स्तूप बनाए, बहुत मूर्तियाँ बनाई। आगे जब आप बढ़िएगा तो जितने भी सम्राट हुए, सभी लोग अपने अपने स्तर से स्थापित संस्कृति का काम करते रहे। जैसे कि अगर आप सफल व्यक्ति बनते हैं तो आप अपना घर बनाएंगे, आप चलने के लिए कार लेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, अपनी पत्नी को जेवरातों से प्रसन्न करेंगे। ये पहली प्राथमिकता होती है गृहस्थ जीवन में। और जब इससे भी ऊपर आप चले जाएंगे तो आप हो सकता है स्कूल बनाएं, हो सकता है इंटर कॉलेज बनाएं, मेडिकल कॉलेज बनाएं, हो सकता बुद्ध विहार बनाएं, हो सकता पुस्तकालय बनाएं, हो सकता बाबा साहब का पार्क बनाएं। ये सब काम वो व्यक्ति कर पाते हैं जो जीवन में सफल होते हैं। जितने भी आपके पुरखे राजे महाराजे रहे, सम्राट रहे, उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ ये बात समझ ली थी कि जिंदा वही व्यक्ति रहता है जो औरों के लिए जीता है। एक बार बासेट नाम के ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आपके पास कोई उपाय है? तो विचार करिए, बस्ती के राजा महाराजाओं, आज के 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने कहा था, बासेट ब्राह्मण, अगर तू अपने लिए जिएगा तो तुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता है, और अगर तू समाज के लिए जिएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया में तुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे जो महापुरुष हुए, राजे महाराजे हुए, सम्राट हुए, इन्होंने अपने जीवन के साथ साथ औरों के लिए भी जीने का काम किया, और जिन्होंने अपने लिए जीवन जिया वो 10-20 साल में विदा हो जाते हैं, लोगों की यादों में भी नहीं रहते हैं। लेकिन जो समाज के लिए जीते हैं, जैसे कौन भुलाएगा बुद्ध को, कौन भुलाएगा ज्योतिबा राव फुले को, कौन भुलाएगा सावित्रीबाई फुले को, कौन भुलाएगा गाडगे बाबा को, कौन भुलाएगा बाबा साहब को, और कौन भूल पाएगा मान्यवर कांसीराम साहब को? क्यों भाई? इन्होंने अपने साथ साथ समाज के लिए भी समय दिया। तो अगर जीना है लंबी उम्र, और वो उम्र आपकी हजारों साल हो, तो आज से ही मन बना लीजिए कि अपने साथ साथ आपको समाज के लिए भी जीना। ये आपके महापुरुषों ने किया, और बुद्ध की संस्कृति की वो सुरक्षा करते रहे, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। आप दर्शन पढ़िएगा, इस्लामिक पढ़िए, बाइबिल पढ़िए, बौद्ध साहित्य पढ़िए, सनातनी पूरी व्यवस्था पढ़िएगा, कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि बौद्धों ने दबाव में और प्रभाव में लोगों को बौद्ध बनाया। भगवान बुद्ध कहते थे
तथागत बुद्ध कहते थे कि अगर आप चमकदार हैं, अगर आपकी भाषा अच्छी है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है और आपकी ऊंची सोच है, आपके बड़े सपने हैं और आपकी जानदार सोच है,